हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एएस होम ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स को फिलहाल पढ़ा रहे हैं और अभी हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। 5x 2x minus 3, 3x plus 2y and y plus y square etc. ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों रहते हैं साथ में विथ बेसिक ऑपरेशंस। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स तो होते ही हैं, साथ में बेसिक ऑपरेशंस भी लगे हुए होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह उसमें लगे होते हैं। तो ये हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन में आता है वर्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस इज इक्वल टू। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो गया? वही जो हमारा एक्सप्रेशंस है। तो एक्सप्रेशन तो सिंगल टर्म में होता है, सिर्फ एक ही होता है, एक ही इन द सेंस कि उसमें इक्वालिटी नहीं होता है, एक ही साइड होता है। बट हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें LHS भी होगा, RHS भी होगा और बीच में इक्वालिटी का साइन भी होगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है 5x = 25, 2x - 3 = 9, ये सारे एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को जानने से पहले हम लोग जानेंगे लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर मींस वन और एक्सप्रेशन का मतलब आप सभी को पता ही है कि उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल विथ बेसिक ऑपरेशनल सिंबल का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है उसमें जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि 2x में वेरिएबल कौन सा हुआ? x। तो x का मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। तो हमारा वेरिएबल x है तो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। 2x + 1, इसमें भी वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 3y - 7, इसमें y है हमारा वेरिएबल और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। और भी हम आगे एग्जांपल लेते हैं जैसे x² + 1। तो क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो x है इसका हाईएस्ट पावर 2 है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y + y², ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इस तरह का एक एक्सप्रेशन बनेगा 2x - 3 = 7। इसमें सारा कुछ होगा, LHS भी होगा, RHS भी होगा, इक्वालिटी का साइन भी होगा और सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है? ये होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स और बहुत ही थोड़ा सा आपको जानना है इस चैप्टर के बारे में क्लास 8th में। तो चलिए उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन व्हिच हैज लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। उन 4 एग्जांपल्स के बेसिस पर आपको समझाया जाएगा कि आप इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा है 2x - 3 = 7। इसमें देखिए एक तरफ आपका लीनियर एक्सप्रेशंस है और दूसरी तरफ नंबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए 2x को एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे -3 था। LHS में जो माइनस में है उसको अगर हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस को जब RHS में शिफ्ट किया तो वो प्लस फॉर्म में हो गया। 7 को एज इट इज हमने उतारा और ये वाले -3 को इधर ले गए तो वो प्लस हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 2x = 10। जैसे सब्ट्रैक्शन में था और उधर जाके एडिशन में हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS में जाके 2 10 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। x = 10 / 2 और उसके बेसिस पे x का वैल्यू 5 हो जाएगा।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो है 2y + 9 = 4, जो कि सिमिलर है एग्जांपल 1 के जैसे। इसमें बस सब्ट्रैक्शन था और यहाँ पे एडिशन है, तो वो सिमिलर है। तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल थर्ड पे। एग्जांपल थर्ड जो हमारा है वो x/3 + 5/2 = -1/3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम इजी कॉन्सेप्ट और इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 3 और 2 है, इसका एलसीएम लेंगे। आपको फ्रैक्शंस का एडिशन करने आता है, सिमिलरली करना है, और जब उस तरह से ऐड करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह का। जब इस तरह का फॉर्म आ जाए तब आपको यहाँ पे एक चीज सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 3 से हम लोग पूरे 2x + 15 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 6 से -1 में करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्राई करके सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 6x + 45 = -6। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में आने के बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -51/6 आएगा। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया रहे, आपको उसको तोड़ते हुए इस तरह के फॉर्म में पहुंचना है, क्योंकि ये तो आपके लिए चुटकियों का काम है, ये बहुत ही इजी है। आप यहां तक पहुंच गए मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फोर्थ एग्जांपल है 15/4 - 7x = 9। ध्यान देना है कि यहां तो 15/4 है, बट इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है मतलब कि 1 हिडन है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 हिडन है। तो फिर जब 1 हिडन है तो ये भी हमारा फ्रैक्शन के टर्म में हो गया। अब इसको जब हम फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15 - 28x = 30x। फिर स्टूडेंट्स अब ये जो है इस फॉर्म में आ गया है। अब उसके बाद तो सारा इजी है। अब आप जैसे ही इस टर्म में आ गया आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा x का वैल्यू आएगा -21/28। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इस चैप्टर में फिलहाल आपको इतना ही जानना है। लीनियर इक्वेशन में और इससे एडवांस में जानने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना होगा, जो कि आगे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो वो चैप्टर है, वो हमें पढ़ना है। बट इस चैप्टर में फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना था। आगे इसका एप्लीकेशंस भी है, बट उसमें भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस है, आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।